In my last two videos, I told you how much is the height of liquid rise in a capillary. Now we are going to see what happens if capillary is of insufficient length. It means this is a container and a liquid is filled in the container. Now I put a capillary in this liquid. So let liquid rises to height h in the capillary. This height h is given by 2t by rho g r, where r is the radius of meniscus. So h into r will be 2t by rho g. Now if you see with more focus, then surface tension T is a constant, rho is a constant, G is a constant, so H into R will be a constant. This is the basic fundamental behind this concept, capillary of insufficient length. Now let's say surface tension is given, density is given, and G we know 9.8 or 10. And suppose radius of meniscus is also given. Let's say for a particular liquid and a particular solid capillary, rise of liquid H, this is 20 centimeter and radius of capillary is 25 centimeter. Radius of meniscus, not capillary, sorry. Radius of meniscus is 25 and height of the liquid is 20 centimeter. This is radius of meniscus is given, surface tension is given, density is given, G is given. So I calculated height of the liquid is 20 centimeter. इस कैपिलरी में लिक्विड 20 सेंटीमीटर तक राइज करेगा. अब मैंने क्या किया कि मैंने इसी कैपिलरी को इसी लिक्विड में इंसर्ट कराया, लेकिन जो मैंने पार्ट ऊपर लीव किया वो 15 सेंटीमीटर नहीं है, वो केवल 10 सेंटीमीटर पार्ट मैंने ऊपर छोड़ा. सो लिक्विड तो इस कैपिलरी में 20 सेंटीमीटर तक राइज कर सकता है, लेकिन मैंने ऊपर कितना हिस्सा छोड़ा? 10 सेंटीमीटर. तो लिक्विड इस कैपिलरी में 20 सेंटीमीटर तक राइज कर सकता था, लेकिन मेरे पास लिक्विड जो कैपिलरी है उसकी हाइट कितनी अवेलेबल है? 10 सेंटीमीटर. सो वो जो एक्स्ट्रा 10 सेंटीमीटर है, क्या वो लिक्विड इस कैपिलरी से बाहर आ जाएगा, आउट हो जाएगा? वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि H इंटू आर का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, एंड दिस इज कॉल्ड H इंटू आर इज कांस्टेंट. दिस इज कॉल्ड ज्यूरिन्स लॉ. इसको ज्यूरिन्स लॉ कहते हैं. सो ये है क्या एक्चुअल में कि अगर आपने बाय मिस्टेक किसी कैपिलरी की हाइट कम रखी, जितना उसमें राइज हो सकता था उससे कम रखी है, सो H इंटू आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा. हाइट कम है तो लिक्विड बाहर नहीं आएगा. इंस्टेड ऑफ दैट रेडियस ऑफ मेनिस्कस विल इंक्रीज. दैट मीन्स इस कैपिलरी में लिक्विड H हाइट तक राइज हो सकता था जब रेडियस R होती, लेकिन अब हमारे पास हाइट केवल H1 अवेलेबल है जो H से कम है, तो रेडियस इसका बढ़कर R1 हो जाएगा जो R से ज़्यादा होगा. दैट मीन्स HR विल बी इक्वल टू H1 R1. अब इसको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझिए. इस पर्टिकुलर लिक्विड और सॉलिड कॉम्बिनेशन के लिए लिक्विड कितना हाइट तक राइज होता? 20 सेंटीमीटर तक, और उसके मेनिस्कस का रेडियस क्या होता है? 25. लेकिन हमने क्या किया, कैपिलरी की हाइट केवल कितनी रखी? 10. तो क्या अब लिक्विड बाहर निकलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेगा लिक्विड बाहर. होगा क्या? H इंटू आर, दैट इज 20 इंटू 25 विल बी 10 इंटू R1 एंड R1 विल बी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर. लिक्विड का हाइट बढ़ने की बजाय क्या बढ़ेगा? रेडियस ऑफ मेनिस्कस बढ़ जाएगा. मेनिस्कस कुछ ऐसा बन जाएगा, फ्लैट. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने कभी कभी देखा होगा, अगर आप घर में अपने कांच के गिलास में या स्टील के गिलास में आप घर पर एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, इसमें पूरा लिक्विड फिल कर दो ऊपर तक. पूरा फिल करने के बावजूद भी आप इसके ऊपर 2-3 बूंदे और डाल सकते हो, और आप देखोगे
कि लिक्विड थोड़ा सा किनारों से बाहर निकला हुआ है। बाहर निकले होने का मतलब ये है कि रेडियस ऑफ मेनिस्कस बढ़ गया है, लेकिन लिक्विड ग्लास से बाहर नहीं निकला है। तो जब भी ऐसा हो कि लिक्विड का जो कैपिलरी का जो हाइट है वो राइज ऑफ लिक्विड से कम है, तो लिक्विड बाहर नहीं आएगा। होगा क्या कि लिक्विड क्या जो मेनिस्कस है उसका रेडियस बढ़ जाएगा। अब सपोज मैं ऐसा कहता हूँ कि ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में, कंटेनर को थोड़ा छोटा बनाते हैं पहले, ये कंटेनर है, ऐसा कंटेनर है, इस कंटेनर में एक कैपिलरी रखी हुई है। इस कैपिलरी में लेट्स से इस पूरी कैपिलरी कंटेनर को हमने एक एलिवेटर के अंदर रख दिया। एलिवेटर रेस्ट में है और लिक्विड एच हाइट तक राइज हो सकता है, जिस एच की वैल्यू होती है 2T/ρg/r। r is the radius of meniscus. Now if I say that this elevator is going up with acceleration a, now h will be 2T/ρg effective which is g plus a into r. So अगर इस पूरे बीकर को और कैपिलरी को एक कंटेनर में रख दिया जिसका एक्सेलेरेशन a ऊपर की तरफ है, तो g की जगह g प्लस a आ जाएगा, मतलब g इफेक्टिव आ जाएगा और लिक्विड का जो हाइट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो लिक्विड थोड़ा नीचे आएगा। लेकिन अगर यही कंटेनर a एक्सेलेरेशन नीचे आ रहा है तो अब जो हाइट होगी h, दैट विल बी 2T/ρg माइनस a इंटू r। अब लिक्विड का हाइट थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि g की वैल्यू थोड़ी कम हो गई। नाउ इफ दिस कंटेनर इज फ्रीली फॉलिंग, अगर ये फ्री फॉल कर रहा है तो g इफेक्टिव तो 0 हो जाएगा। तो g इफेक्टिव 0 हो गया तो हाँ, फार्मूला तो ये है 2T/ρg इफेक्टिव इंटू r। g इफेक्टिव 0, तो क्या हाइट इनफाइनाइट हो जाएगी? नहीं, हाइट इनफाइनाइट नहीं होगी। यहीं पर क्या अप्लाई होगा? ज्यूरिन्स लॉ। रिमेंबर इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यूरिन्स लॉ वो क्या कहता है? h इंटू r इक्वस टू 2T/ρg। r इस तरफ आ गया है तो यहाँ से r खत्म हो गया, तो g इफेक्टिव 0 हो गया, तो h इंटू आर का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। लेकिन उसमें h इन्फिनिटी नहीं बनेगा, r इन्फिनिटी बनेगा। तो होगा क्या, अगर किसी कंटेनर को आपने एक एलिवेटर के अंदर रख दिया और इस कंटेनर का फ्री फॉल करा दिया, मतलब इसका एक्सेलेरेशन g के बराबर है, तो जितना भी कैपिलरी की हाइट है, चाहे वो 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, कितना भी है, पूरी हाइट तक लिक्विड भर जाएगा। और लिक्विड का जो टॉप सरफेस है उसका रेडियस इन्फिनिटी बन जाएगा, मतलब टॉप सरफेस जो मेनिस्कस है वो कैसा हो जाएगा? फ्लैट। फ्लैट मतलब ऐसा बन जाएगा, उसका रेडियस क्या होगा? इन्फिनिटी। एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन इज अ सर्कल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। दैट्स हाउ वी कंसिडर the situation of capillary of insufficient length. Please watch the video and subscribe my channel, and also like it and press the bell icon. And if you want more concepts and if you have any confusion in any concept, then please let me know in comment box. Thank you very much.